पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। बाहुबली मूवी, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी। बाहुबली मूवी देखें, पहले ये बाहुबली को नहीं पसंद करती है, और जब देखती है कि बाप रे ये तो शिवकामी देवी का प्रिय पुत्र माहिष्मती के सम्राट, तुरंत लाइन मारने लगती है, ओहो बढ़िया है कि नहीं। इसलिए समझ जब अगर नौकरी हो गया, सेटल्ड हो गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मोहल्ले की हर लड़की आप ही को देखेगी, देखिए कितना अच्छा है, नौकरी भी है, एक से बियाह हो जाएगा तो इन्हें नैहर हो जाएगा, उन्हें ससुराल हो जाएगा, एक नंबर, कोई दिक्कतें नहीं है। अब वही नौकरी नहीं होगा ना, लात खाओगे। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट का। आप दूसरे को देखकर ना कॉपी करने लगते हैं कि वो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं उठ रहे पढ़ रहे हैं। तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए। नींद को कंप्लीट लीजिएगा पढ़ाई के वक्त में, 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगवा रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल। करियर से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर आप गट से आपके अंदर क्षमता बोलने की तो बोल सकते हैं, दिन भर फोन करके मत डिस्टर्ब किया करो। करियर खराब हो जाएगा, जिंदगी भर पालेगा हमको नहीं ना। गट से ये बोलने का नहीं है तो चुपचाप मीठा जहर के तौर पे करियर बर्बाद कीजिए। समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना होता है। समझ में आएगा कि नहीं? 75 आएंगे 75 जाएंगे। जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। आप दीपक कुमार हैं, एक हमारे साथ मैट्रिक में लड़का दीपक कुमार एग्जाम देता था, हमसे 1 साल पीछे हो गया पास होने के बावजूद। तो हम पूछे कि भाई दीपक तुम पीछे कैसे हो गया? कहा कि यार 1 साल हम जेल में चले गए। हम कहे कैसे भाई? क्योंकि हम 1 साल गायब हो गया तो आएगा एडमिशन जेल में। कैसे जेल में चले गए? तो कहा कि हमारे मोहल्ला में एगो लड़की थी, वो लेके भाग गए। उसके बाद से जब हम लोग पकड़ाए तो लड़की को उसके भाई ने बड़ी पीटा, महतारी ने भी उसकी बड़ी पीटा। लड़कियां बड़ी पीटाती है सही सब मैटर में। कोर्ट में जाके लड़की ने गवाही दे दिया कि हमको जबरदस्ती लेके भागा। और जज साहब को देखिए मान गए कि लड़की है, बकरी थोड़े है कि जबरदस्ती। हम लोग ने लाइफ में वहां से शुरुआत की है कि मतलब उसके नीचे वाला लेवल है कोई नहीं होता है। तो जो इंसान गिनती 1 से लेके चालू किया, 0 1 2 3, उसको हर चीज जिंदगी के पड़ाव में पता। जब मझधार में फंस जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि थोड़ा पहले बताए रहते तो चल जाता। अरे भैया थोड़ा पहले बताए रहते तो हम खुद नहीं समझ जाते हैं जो तुमको पूछ रहे हैं। तो हमने लाइफ में ना किताबी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं, क्योंकि किताब में लिखी विद्या और दूसरे के जेब का पैसा इमरजेंसी में मेरे काम नहीं आने वाला है। जो मेरे पास है वही मेरे काम आएगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम ध्यान से पढ़ लो इसको दोबारा तब तक नहीं पढ़ना जब तक है जान। आज जो पढ़ लिया ये आखिरी हो गया, इसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वरना जिंदगी इतनी बड़ी है, इतने सीखने की चीजें हैं कि 7 जन्म लोगे तो कम पड़ेगा। तो तुम आज पढ़ोगे कल भूलोगे तो फिर तुम इसी जन्म में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओ। पता चला अगली जन्म में कौन क्या पता चला कहाँ जाए।